आज बनाने वाली हूँ मैं गट्टे की सब्जी। तो इसके लिए मैंने बेसन तैयार कर लिया है। अब मैं जल्दी से इसका डो तैयार कर लूँगी, फिर गट्टे बन जाएंगे। गट्टे मैंने कट कर लिए हैं, बन चुके हैं। अब बस मैं इसको ग्रेवी में डाल दूँगी। यहाँ पे ये मसाला तैयार हो रहा है और साथ में ये दही हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैंने दही डाल दिया है, तो इसकी आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है दही डालने के बाद। तो क्या हुआ, कॉपीराइट वो हटा उसका? सही कर दिया? देख रहे हैं, उसी को ही देख रही हूँ। हमारे साथ क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा वो कॉपीराइट का इशू हो रहा है, थोड़ा सा वो चेक कर लूँ कि उसमें मोनेटाइजेशन ऑन हुआ या नहीं। कल से तुम उसी के लिए परेशान हो रही हो। अब अपने वीडियो जाते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। अभी तो यूट्यूब में यही दिक्कत है, कोई ना तो कोई सॉन्ग हाँ लगा सकते हैं हाँ। किसी। अभी क्या हुआ गाइस, मैंने जो उस दिन डाला था ना, आज के दिन ही, आज से एक हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था नवरात्रि वाला, जिसमें मेरे वो लॉज आए थे उसी दिन, तो उसमें आ गया कॉपीराइट। उसमें एक वीडियो में मैंने म्यूजिक लगा दिया था, तो उस म्यूजिक में इतने दिनों से लगाती आ रही थी, जब कभी कॉपीराइट नहीं आया, पर उस दिन अचानक से आ गया। और उसमें आ गया कि आप या तो ये वीडियो हटाइए या फिर मतलब उसको चेंज कीजिए। तो भाई कल शाम को आया था ना, कल शाम को ही आया था। फिर ये जॉब से आए ना, उसके बाद मैंने इनको बताया, मैंने कहा भाई ये अपने लिए सही करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, ये लैपटॉप में जल्दी हो जाता है, मोबाइल में तो बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो फिर इनका फिर मैंने लैपटॉप लिया, फिर इन्होंने ही सही किया। कुछ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, हमसे ठीक भी नहीं हो रहा था, तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई उसमें हमसे। तो फिर एक वीडियो हमने देखा किसी क्रिएटर का, मतलब जो टेक्निकल चैनल वाले होते हैं ना, उनका देखा, और फिर उससे हमें हेल्प मिली, और फिर वो कॉपीराइट इशू खत्म किया इन्होंने, प्रॉब्लम सॉल्व की। तो फिर तुरंत तो वो मोनेटाइज, जैसे डीमोनेटाइज हो गया था, तो तुरंत होता नहीं है मोनेटाइज। तो फिर उसको चेक किया, फिर अब जाके अभी चेक किया, तो अभी वो उसका मोनेटाइज ऑन हो गया है। अब मुझे टेंशन इस बात की है कि वो वाला म्यूजिक मैंने बहुत सारी वीडियो पे लगाया हुआ है। अब अगर वो उन पर धीरे धीरे जाएगा तो बहुत सारे मुझे करने पड़ेंगे, पता नहीं पर उसमें कैसे अचानक से आ गया। ऐसे ही होता है, इसीलिए इतना ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी म्यूजिक कुछ भी इसमें बिल्कुल भी ऐसा ना चले जाए जिसकी वजह से कॉपीराइट आ ही जाता है। तो अभी तो सॉल्व हो गया वो। बट तो गाइज ये एक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बेडशीट, ये मैंने ऑर्डर की थी अभी कुछ दिनों पहले, तो ये कल रिसीव हुई है हमको। तो अभी मैं ये आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, पर इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। इसमें 2 कुशन हैं, 2 कुशन आए हैं, इसमें पिलो कवर है और किंग साइज बेड शीट है। तो इसे मैं दिवाली के लिए मंगाई थी। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैं ईद या दिवाली पर मंगाती हूँ, तो इस बार मैंने ये वाली मंगाई। पिछली बार दिवाली पर भी 2 मंगाए थे, इस बार ये वाली मंगा ली। तो अच्छी लग, पहले मैं 2 मंगाने वाली थी, पर इन्होंने बोला कि पहले एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पता नहीं क्वालिटी कैसी हो। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्यों, हम दिवाली वाले दिन ही बिछाएंगे, ठीक है। तो इसकी मुझे वो भी अच्छी लगी, पैकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया है उन्होंने। हाँ, थोड़ा कुशन के साइज हैं वो थोड़े से छोटे हैं, बट अभी 10-15 दिन के बाद इसे यूज करेंगे। कुशन तो वैसे भी एक्स्ट्रा में, अपने को जरूरत नहीं है। हाँ बट अच्छा है तो क्या है, तो अच्छा लगा मुझे ये वाली बेडशीट। आज आप क्या कर रहे हो? आज बड़े चुप चुप हो, अभी तक दिखे ही नहीं, आप किधर थे? तुम्हारी वजह से ही हो चुप चुप। क्यों? तुम जब देखो पता नहीं क्या सोचती रहती हो, कौन सी दुनिया में रहती हो, सदमे में रहती हो, पता नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कभी कभी तुमको देख के कि तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो। क्या सोचती है? कुछ तो नहीं सोचती, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर टाइम कुछ सोचती रहती हो। पर मैं यही कहूंगा कि कुछ भी फालतू का मत सोचा करो। तुम्हें जैसे रहना है, जैसे तुम्हें करना है, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वैसे ही रहो और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। और
मतलब ये फालतू की टेंशन मत लो कि तुम ये फालतू की बातें मत सोचा करो कि क्या हो गया, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। अभी प्रेजेंट में जिया करो, फ्यूचर के बारे में मत सोचा करो, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। और मैं बैठा हूँ जब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है। बाकी मैं तो रहने को तो झोपड़े में भी रह लेता, बट मुझे तुम्हें अच्छे से रखना था। एक तरह से मतलब हर वो फैसिलिटी देनी थी जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ को देना चाहता है। तो मेरी भी वही थिंकिंग थी। बस तुम ये जो टेंशन में चली जाती हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वो मैं कुछ सोचती रहती हूँ पहले की बातें। क्यों सोचती रहती हो पहले के बारे में? जो बीत चुका है उसको भूल जाओ, जो आने वाला है उसके बारे में मत सोचो, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसमें जियो। क्योंकि फ्यूचर हम बदल नहीं सकते, और जो बीत चुका है उसे हम सही याद करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ तुम आराम से रहो, सुकून नहीं, वो से तो रहो, मेरा ही कोई घर। कुछ बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। नहीं तो मैंने कब कहा, वो तो मेरा ही घर है। मतलब ये है, बट एक ऐसा होता है ना कि नहीं, वो आप नहीं समझोगे। थोड़ा ऐसा लगता है ना कि जैसे अब यहाँ मुझे आए अभी ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है, 3-4 साल हुए हैं 4 मतलब। साल हो गए। 4 साल बहुत होता है। 4 साल में तुमने मुझे पूरा जान लिया, मेरी फैमिली को जान लिया। अब तुम यहाँ पे पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो तो है, उसका कुछ नहीं है, पर वो तो तो कुछ ऐसा पहले का आ जाता है दिमाग में कुछ बातें। एक तो तुम सोचती बहुत हो सच में। ये वाली बात तो है। जितना दिमाग है उतना ही सोचो, दिमाग को एक्सपेंड करके मत सोचो ज्यादा। ये क्या था, ये क्या था? ये एक तरह से ताना था हाँ। कि दिमाग पे जोर मत डालो, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत भी नहीं है, और डालने से भी होगा क्या? फालतू की तुम्हारी तबीयत खराब होगी, घर में मायूसी छाएगी, टेंशन क्रिएट होगी, क्या मतलब हाँ उससे? नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती वैसे। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, लोग क्या सोचते हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन को जैसे रहना है अपन वैसे ही रहेंगे, लोगों की सोच से कोई मतलब नहीं निकलना है। मैं तुझे हमेशा ही समझाता हूँ कि ये जो तुम जो भी सोचती रहती हो 24 घंटे दिमाग में तुम्हारे क्या चलता रहता है, मुझे पता नहीं क्या चलता है। अब ना तुम मुझे बताती हो कभी, जब भी पूछता हूँ बस कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही, वो ऐसे ही। आज तक मुझे समझ नहीं आया। वो ऐसे ही कुछ होता है जो आप नहीं समझोगे। अरे पर चलो, इंसान 6 महीने, 1 साल, 4 साल हो गए तुम्हें। 4 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम क्या कुछ 4 साल दिमाग कुछ पहले सोच। भी वैसे ही सदमे में, डिप्रेशन टाइप में, उदासी टाइप में रहती थी। ये चलो तुम वीडियो में हंसती दिखाती हो, बाकी मुझे पता है तुम मेरे सामने कैसे रहती हो। तो बस मैं किसी और से मतलब मैं अपनी दिल की बातें किसी को बताती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई समझेगा नहीं, किसी से कहने से कोई मतलब नहीं है, इनको ही पता रहती है। बाकी मैं दूसरे पर्सन को कुछ बताती ही नहीं हूँ, बस इनको ही जो मुझे बोलना होता है मैं इनसे ही बातें शेयर करती हूँ। बाकी तो मुझे पता है यहाँ कोई समझने नहीं वाला है, कोई मुझे तो किसी से कुछ कहने से मतलब ही नहीं है, तो क्यों। मैं बैठा हूँ जब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत। मैं नवरात्रि के दिन तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिंदगी में कभी मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा, और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें कभी ये एहसास भी नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझसे शादी करके कोई गलती की है या तुम पछता रही हो। तो मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा, और ऐसे ही जैसे तुम रहती हो वैसे ही रखूंगा, जैसे जैसे तुम अपने ही घर में रहती थी। बिना यकीन के आपसे शादी करती क्या? यकीन पर ही तो पूरी दुनिया कायम है, यकीन नहीं तो सब कुछ खत्म। तो यकीन पर ही तो अपनी शादी हुई है, वरना नहीं साथ में करूंगा तो थोड़ी होते। 4 साल भी नहीं निकलते। तो वही तो ना, यकीन है इसीलिए तो साथ में रहते हैं। वो राई का पहाड़ बना देते हैं। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कुछ। देखो, इंसान है तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, दिमाग में आती रहती हैं बातें। बट अब इतना दूर किया है कि मेरा पता नहीं सैयारा होगा या नहीं कल का। हाँ, तो क्या कहाँ थी मैं? हाँ, कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती रहती हैं, कितना भी इग्नोर करें, इंसान है आखिर, दिमाग में बातें तो आती ही है ना। पर ठीक है, अब जैसे ही पता है ये मेरी तरफ ध्यान देते हैं ना, तो मैं एकदम नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ कि इनको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ सोच रही हूँ। पर ये पहचान लेते हैं, मैं इनके आगे कितना भी ऐसा नॉर्मल हो जाऊँ कि नहीं नहीं कुछ भी बात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं सोच रही, नहीं मैं तो अच्छी हूँ, ऐसा करती हूँ ना, तो
ये मतलब उन लोगों में से नहीं है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा क्यों खुश है कुछ ठीक तो है, तो मैंने उनके बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं है, तो दूसरों को लगता है कि चलो ये बोल रही है कोई बात नहीं है, ये ऐसे है, ये बोल रही है पर इसके दिल में कुछ चल रहा है, पर ये ऊपर से ऐसे ही बोल रही है, तो ये मुझे पहचान लेते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है, तो इनको मैं नेचर ऐसे से झूठ, पता चल जाता है। हाँ इनको मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकती कि हाँ मैं कुछ सोच नहीं रही, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ। इन क्या है यार, फेस रीडर हो गया। दूसरों का पता नहीं, तुम्हारा तो जरूर है। सच में ये फेस रीडर ही है, ये मेरा समझ जाते हैं चेहरा देखकर ही, ये कब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि, और ये भी पहचान लेते हैं कि मैं क्या सोचकर दुखी हूँ, क्या अभी सोच रही होंगी, तो ये बोलते हैं दुनिया की कोई भी बात हो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फालतू में, और कोई अगर कुछ बोले तो यही बोलते हैं इग्नोर करो उनको, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही ध्यान दो, तो बस मैं फिर इन पर ही ध्यान देती हूँ, बाकी है ना। और मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि नेहा को खुश रखने की, सब कुछ मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी चीज की कमी ना हो नेहा को, पर पता नहीं हर 4-5 दिन बाद में ये किसी सोच में बैठ जाती है, मुझे कभी बताती नहीं है पूरी बात की किस सोच में है किस में नहीं है। कुछ बातें होती हैं जो ऐसे मतलब कुछ होती है जो दिमाग में आ जाती है उन, मतलब अब क्या बोलूँ कुछ नहीं, पर वो दिमाग में चलता रहता है बहुत। चलो तो मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, और बस हम इस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय। और आप सभी को अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी, दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं।